हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबका स्वागत है किड्स एंड मॉम्स वर्ल्ड में। तो आज हम ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो न्यू बॉर्न केयर टिप्स के ऊपर है। जैसे ही बच्चा इस दुनिया में आता है तो हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या उन छोटी छोटी चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए जिससे आगे कोई बड़े मेडिकल इश्यूज़ नहीं आए। क्योंकि जो न्यू पेरेंट्स होते हैं उन्हें सारी चीज़ें नहीं पता होती है, तो हमें उन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहला चीज़ है हैंडलिंग विथ केयर। हमें कभी भी बच्चे जो एकदम छोटा बेबी है उसके जो पोजीशन है, हम जिस पोजीशन में उसे ले रहे हैं वो बहुत ही ध्यान से हमें लेना है। क्योंकि जो एकदम न्यूबॉर्न बेबी होता है, जो उसके बॉडी होती है वो बहुत ही ज़्यादा लूज़ होती है और वो बहुत डेलिकेट होती है और बेबी अपना बिल्कुल भी वेट नहीं कैरी कर पाता है। तो हमें उसे इस तरह से हैंडल करना है कि उसको पूरा हमारे दोनों हाथ से सपोर्ट मिल पाए। जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, हमें स्टार्टिंग के 1 मंथ तक बेबी को ज़्यादा उछालना नहीं है लेके, या हमें उसे जस्ट ऐसे पकड़ना नहीं है। हमें उसके प्रॉपर नेक पे ध्यान देना है। अगर हम प्रॉपर, कभी कभी मैंने ये भी सुना है कि नेक पे हम ध्यान नहीं देते हैं तो उसकी बेबी की जो नेक लाइन होती है वो डिसलाइन हो जाती है और काफ़ी प्रॉब्लम्स आती है बेबी में। तो सबसे पहला आता है हैंडलिंग विथ केयर। सेकंड आता है टेक केयर ऑफ एम्बिकल कॉर्ड। कभी भी हमें ध्यान रखना है कि जो एम्बिकल कॉर्ड जो कनेक्टेड रहता है बेबी और मदर से अंदर, जब बेबी वूम में होता है और जब बेबी बाहर आता है तभी उसे कट किया जाता है। पर जो आपको ध्यान रखना है कि वो जो एम्बिकल कॉर्ड, जो स्टंप है, वो गिल्ला नहीं रहे। अगर वो गिल्ला रहेगा तो वो जल्दी से कट ऑफ नहीं होगा। इसलिए हमें ध्यान रखना है कि जो स्टंप है, जो एम्बिकल कॉर्ड है, वो सूखी रहे। और डॉक्टर्स एक पाउडर भी रिकमेंड करते हैं जो उसको हेल्प करता है ड्राई करने में, तो वो आप ज़रूर रेगुलरली लगाइए। क्योंकि मैंने भी मेरे दोनों बच्चों के टाइम पे उसे लगाया था, तो उससे जल्दी वो ड्राई होने में हेल्प करता है। आप प्लीज़ उसे मतलब टच नहीं करना है अपने हैंड से। अगर हम बार बार टच करते हैं तो उसमें भी इन्फेक्शन लगने के चांसेस होते हैं। हमें जब भी हम बेबी को स्पॉन्ज करें या क्लीन करें, हमें उस एरिया को भी अच्छे से क्लीन करना है और हमें वहाँ वो पाउडर लगा के, जो मेडिकल पाउडर दिया जाता है, सोफ्रामाइसिन पाउडर दिया था मेरे टाइम पे, तो हमें वो लगाना है। और फिर हमें उसे बार बार नहीं टच करना है क्योंकि उससे भी बेबीज़ को इन्फेक्शन हो जाता है। दूसरी बात का हमें ध्यान रखना है वो है ब्रेस्ट फीडिंग। आप चाहे फॉर्मूला मिल्क पिलाएं या आप ब्रेस्ट फीडिंग करें, आपको ये ध्यान रखना है कि एवरी इंटरवल के टाइम पे आपका बेबी फीड करे। स्टार्टिंग के डेज़ में जनरली बेबी एवरी 2 आवर्स या 1 आवर फीड मांगता है, तो आपको उसको जब भी बेबी रोए या अगर वो नहीं भी रोता है और अगर वो डीप स्लीप में है तो आप ट्राई कीजिए कि बेबी को थोड़ा यहाँ टच कीजिए। अगर वो 3-4 आवर्स तक नहीं उठा है तो आप उसको थोड़ा चिन पे टच कीजिए, ईयर्स पे टच कीजिए, जिससे बेबी को थोड़ा मूवमेंट होगा और वो उसको भूख लगेगी और वो ज़रूर उठेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप उनको एवरी इंटरवल में ब्रेस्ट फीड कराएं। जो स्टार्टिंग का जो ब्रेस्ट मिल्क होता है मदर्स का, वो थोड़ा थिक और येलोइश होता है, जो बहुत अच्छा न्यूट्रिशन रिच रहता है वो न्यूट्रिशन में बेबीज़ के लिए। उसको कोलेस्ट्रम बोलते हैं। तो वो आप ये मत सोचिए कि ये दूध का कलर ऐसा क्यों आया है, वो एकदम नेचुरल चीज़ है। वो स्टार्टिंग में यही फॉर्म में रहता है और उसके बाद में फिर वो वाइट कलर में और लिटिल थोड़ा पतले फॉर्म में आने लगता है। पर ये जो स्टार्टिंग का जो मिल्क होता है वो थोड़ा थिक होता है, येलोइश होता है, इसको कोलेस्ट्रम बोलते हैं, जो न्यूट्रिशन में बहुत रिच होता है बेबी के लिए, और बेबी के लिए ये बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो बस ये सब चीज़ों का आप ध्यान रखिए और फिर आप देखिए कि आपका ये जो फेस है वो कितनी स्मूथली निकल जाता है विदाउट एनी इन्फेक्शन, टेंशन फ्री। और स्टे ट्यून टू माय चैनल। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। और नीचे जो रेड बटन में सब्सक्राइब लिखा है उसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। एंड हम मिलते हैं कल एक न्यू वीडियो के साथ।